आते हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है इसमें? सबलिंगुअल टेक्नोलॉजी यूज हुई है। और कितने एब्जॉर्बिट स्प्रेज है हमारे पास? 6। पहले 4 थे, अब 6 हैं। ठीक है, तो जब बात करें एब्जॉर्बिट के सबसे पहले फायदे क्या क्या हैं। एक तो ये क्या करता है, 90% आपका जो न्यूट्रिएंट है वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब होता है, फास्टर एब्जॉर्प्शन है। साथ में इसको आप आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, सिर्फ आपको जीभ के नीचे स्प्रे करना है, ना आपको पानी की जरूरत है, एंड इसको आप आराम से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो सबलिंगुअल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? आपने देखा आपके जीभ के नीचे आपको वो ब्लू वेन्स दिखाई देती है, राइट? तो हम जब ये स्प्रे को हम उस जीभ के नीचे स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, उन वेन्स के द्वारा जो आपका न्यूट्रिएंट है, जैसे ज्यादातर विटामिन्स के हैं, तो वो विटामिन क्या जाते हैं, सीधा आपके ब्लड में जाता है। ब्लड में अगर जाएगा न्यूट्रिएंट सीधा तो कितना % एब्जॉर्प्शन होता है? 90% आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो जाता है आपके शरीर में। एंड वहीं अगर हम कैप्सूल या टैबलेट लेते हैं तो पहले क्या होगा, पहले वो आपके पेट में जाता है, फिर लिवर में डाइजेस्ट होगा, फिर जाके वो आपके ब्लड में जाता है, जहाँ कितना एब्जॉर्प्शन है 40 से 50%। बट सबलिंगुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू कितना एब्जॉर्ब हो रहा है आपका? 90% एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम जब बात करें एक एक एब्जॉर्बेंट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले है विटामिन सी। तो जब भी आप किसी भी विटामिन या मिनरल की बात करते हैं ना, आपको पता होना चाहिए आपके शरीर में वो काम क्या करता है या उसकी कमी के आपको कैसे लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं। तो विटामिन सी का मेजर काम क्या है, ये आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, मतलब आपके सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाता है। दूसरा ये काम करता है हमारी इम्यूनिटी पे। अब आप इसको ज्यादा बेहतर इससे समझ पाएंगे, अगर आपने कोविड में देखा होगा डॉक्टर्स क्या दे रहे थे, सबसे ज्यादा विटामिन सी के सप्लीमेंट्स दे रहे थे। सबने विटामिन सी के सप्लीमेंट्स खाए, क्यों? क्योंकि कोविड में किसका काम था मेजर? कोई दवाई तो थी नहीं, मेजर किसका काम था? इम्यूनिटी का। तो विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस को बढ़ने से रोकता है या इन्फेक्शंस को आने से रोकता है। तीसरा, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा, आप ज्यादातर देखिए स्किन के प्रोडक्ट्स में ज्यादातर विटामिन सी डाला जाता है। देन हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है, हमारी कार्टिलेज के लिए अच्छा है। तो आपने यहाँ पे किसी ने कोलेजन का भी प्रोडक्ट देखा, हमारे पास जो कोलेजन है उसमें भी एक इंग्रेडिएंट क्या है? विटामिन सी। तो विटामिन सी ऐसा क्या काम करता है हमारे शरीर में कि स्किन के भी ज्यादातर प्रोडक्ट्स में होता है, कोलेजन में भी डाला गया है। विटामिन सी आपके शरीर में नेचुरली कोलेजन बनाने में मदद करता है, तभी आपके ज्यादातर स्किन प्रोडक्ट्स में भी क्या होता है? विटामिन सी, क्योंकि हमारी फेस में भी स्किन को क्या करता है? टाइट रखने में मदद करता है ना, कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है और आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है। तो अगर आप किसी को स्किन के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जिसको अगर रिंकल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो आप उसमें विटामिन सी का स्प्रे भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आप उसको वो न्यूट्रिशन दे रहे हैं ताकि उसका शरीर खुद से कोलेजन बना सके। इसका हमें कितना देना है? 3 स्प्रे 1 दिन में। दूसरा है विटामिन B12। विटामिन B12 क्या करता है? सबसे पहले हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करता है, मतलब जो भी आप खाना खा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी में कन्वर्ट हो सके, तो आपके मेटाबॉलिज्म पे काम करता है। कई बार होता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन सही है, आयरन लेवल सही है, खाना भी आप अच्छे से खा रहे हो, फिर भी पूरे टाइम थकान रहती है, नींद आती रहती है, हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। और किसके लिए काम करता है? आपकी नसों के लिए सबसे अच्छा विटामिन होता है। तो आपने कभी ऐसे लक्षण सुने हैं लोगों के मुंह से? हाथों पैरों में झंझनाहट होना, हाथ पैर सुन हो जाते हैं, नसों में खिंचाव रहता है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? विटामिन B12 की कमी की वजह से। या हाथ पैरों के पंजों में, यहाँ पंजों में क्या होती है? जलन हो रही है, ये भी किसकी वजह से? विटामिन B12 की कमी की वजह से। तो आपको कमी के लक्षण भी पता होने चाहिए कि अगर इस विटामिन की कमी है मेरे शरीर में तो मुझे ऐसे सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ में ये क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी मदद करता है आपके शरीर में। कई बार अगर आपके शरीर में अनीमिया, जो हम ज्यादातर कहते हैं ना आयरन की कमी की वजह से होता है, कई बार लोगों में विटामिन B12 की कमी की वजह से भी अनीमिया होता है, क्योंकि ये भी आपका रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। इसका
कितना देना है? 1 स्प्रे 1 दिन में। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी किस पे काम करता है? आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में, आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सके, साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी की शरीर में कहीं भी सूजन आई है, इन्फेक्शन आया है, उसको जल्दी ठीक करने में मदद करता है। इसका कितना देना है? 1 स्प्रे 1 दिन में। नेक्स्ट है मल्टीविटामिन। तो मल्टीविटामिन की अगर कोई कैप्सूल फॉर्म में नहीं लेना चाहता, आप स्प्रे दे सकते हैं कि ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करेगा, पूरी बॉडी को एनर्जेटिक रखेगा, और आपका जो खाने से विटामिन नहीं ले पा रहे वो आप स्प्रे के द्वारा ले सकते हैं। तो इसके कितने देने? 3 स्प्रे 1 दिन में। अब बात करते हैं मेलेटोनिन की। तो मेलेटोनिन कोई बता सकता है क्या होता है और किस चीज के लिए देते हैं हम लोग? नींद के लिए देते हैं। बट ये होता क्या है? अब आपने किसी को नींद की दिक्कत है कि रात को ठीक से नींद नहीं आती, आपने उनको बोला मेलेटोनिन का स्प्रे ले ले, बट उन्होंने आपसे पूछा मेलेटोनिन है क्या चीज, आपके शरीर में काम क्या करता है, तो वो कैसे बताएंगे? मेलेटोनिन जैसे किसी का शरीर में बनता नहीं है, जैसे नींद नहीं आता। हाँ, बट मेलेटोनिन है क्या चीज? जैसे बाकी सब तो विटामिन है, पर मेलेटोनिन क्या होता है? मेलेटोनिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारा शरीर खुद बनाता है। स्लीप हार्मोन है ये हमारा, मतलब आपकी स्लीप साइकिल को मेंटेन करने में मदद करता है। अब आप समझिए कि जैसे पहले के टाइम में बड़े लोगों के पास कोई मोबाइल तो होते नहीं थे अलार्म लगाने के लिए कि सुबह 5 बजे आप खुलती है तो उनकी 5 बजे खुल जाएगी खुद से। किसकी मदद से हो रहा है? मेलेटोनिन की मदद से, क्योंकि आपकी जो सर्काडियन एक होते हैं ना बायोलॉजिकल क्लॉक, कि हमारे शरीर के अंदर भी एक क्लॉक होती है, वो कौन मैनेज कर रहा है? मेलेटोनिन। किसी भी बच्चे को देखिए, अगर वो रात को रोज 10 बजे सोता है तो उसको 10 बजे नींद आ जाएगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। क्यों? मेलेटोनिन की वजह से, कि मेलेटोनिन आपका वो स्लीप साइकिल मेंटेन करने में मदद करता है। आज के टाइम में स्लीप साइकिल इतनी ज्यादा खराब क्यों होती जा रही है? सबसे पहले कोई रूटीन नहीं है, हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हम किस टाइम सोने जाते हैं। दूसरी चीज है कि हम बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करते हैं। दिन में काम कर रहे हैं तो लैपटॉप यूज कर रहे हैं, रात को हम घर पहुंचे तो हम खाना खाते टाइम भी मोबाइल देख रहे हैं, सोने से पहले भी मोबाइल देख रहे हैं। तो इन सारी स्क्रीन से क्या निकलता है? ब्लू रेज निकलती है, जो क्या करेगी? आपके शरीर में मेलेटोनिन को बनने नहीं देती। तो अगर कोई भी इंसान सोने से पहले मोबाइल यूज कर रहा है तो हो सकता है उसको नींद आने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेलेटोनिन बन ही नहीं पा रहा है। और क्या होता है? और हमारा स्ट्रेस, तनाव की वजह से भी आपका स्लीप साइकिल बिगड़ सकती है। साथ में मेलेटोनिन को बनने के लिए क्या चाहिए? अंधेरा। दिन में थोड़ा बहुत बनता है हमारे शरीर में, बट जैसे जैसे शाम होती जाती है, जैसे अंधेरा होता जाता है, वैसे वैसे मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब आप खुद देखिए, हमारे घर में अब हम क्या करते हैं? 12-1 बजे तक लाइट ऑन रखते हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं। हमने उसको वो एनवायरनमेंट ही नहीं दिया शरीर को, जो उसे अंधेरा चाहिए मेलेटोनिन बनने के लिए, वो हम दे ही नहीं रहे, तो मेलेटोनिन और ज्यादा कम बनने लगता है। तो मेलेटोनिन का स्प्रे क्या मदद करेगा? वापस से मेलेटोनिन को बनाने में मदद करेगा, राइट? सो नेचुरल स्लीप, मेलेटोनिन इसमें उसी फॉर्मूला में डाला गया है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। तो क्या मेलेटोनिन की एडिक्शन, लत लग सकती है अगर हम मेलेटोनिन का स्प्रे दे रहे हैं? क्योंकि जब हम दवाइयाँ लेते हैं सोने के लिए तो क्या होती है? उनकी एडिक्शन होती है कि एक भी दिन आपने नहीं लिया तो अगले दिन क्या होगा? चक्कर आएंगे, सर भारी रहेगा, नींद नहीं आएगी ठीक से। तो मेलेटोनिन के साथ ऐसा होगा? नहीं, क्योंकि जो चीज आपका शरीर खुद बना रहा है उसकी आपको कभी लत नहीं लग सकती। ये क्या करेगा? वापस से आपके स्लीप साइकिल को मैनेज करने में मदद करेगा कि आपका शरीर वापस से खुद मेलेटोनिन बनाना शुरू कर दे। तो लोगों को कब बताना है, कब लेना है मेलेटोनिन? सोने से आधा पौन घंटा पहले आप मेलेटोनिन का स्प्रे ले लें, और उनको बताना है कि स्प्रे लेने के बाद मोबाइल यूज नहीं करना। कोई जादू नहीं है कि आपने स्प्रे लिया और नींद आ जाएगी। अगर आप स्प्रे ले रहे हैं, वापस मोबाइल यूज करेंगे, ब्लू रेज पड़ेंगी, तो क्या होगा? जो मेलेटोनिन लिया भी है उसका भी कोई असर नहीं होगा शरीर पे। तो वहाँ आपको लोगों को पहले से ये चीज बतानी है, एजुकेट करना है इसके बारे में कि मेलेटोनिन काम कैसे करता है हमारे शरीर में। कितना देना है? 1 स्प्रे 1 दिन में, और इसको रात में ही लेना है, क्योंकि जो शरीर खुद रात को बना रहा है आप उसे दिन में दे देंगे तो क्या होगा?
दिन में नींद आनी शुरू हो जाएगी, Yes. तो रात को देना है। लास्ट हमारा एब्जॉर्बिक स्प्रे है बायोटिन। तो बायोटिन हम किसके लिए देते हैं? बालों के लिए। अब कोई आपसे पूछे बायोटिन क्या होता है? हाँ, बट है क्या चीज? जैसे मेलेटोनिन हार्मोन है, बायोटिन क्या होता है? आज के टाइम में जानकारी चाहिए होती है ना, कोई भी एकदम से